बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है और आज हमारा चैप्टर नंबर 10 दोबारा से है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे सर सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चंस करवा दें, तो आज जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है सेल्फ़ असेसमेंट करवा रहा हूँ मैं। पेज नंबर 6 पर है, 3 क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकंड है वेव मोशन ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट मूविंग मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। और थर्ड है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टिंग्विश करना हमने ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये मैंने लिख दिया है भाई अलग अलग करके। ट्रांसफर वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मूव द फ्री एंड ऑफ द slinky up and down repeatedly. Transverse waves are non-mechanical waves that do not require a medium for propagation. Transverse waves consist of crusts and troughs. Longitudinal waves are waves that travel in a direction parallel to the direction of wave motion. Longitudinal wave move the free end of the slinky forward and backward. वहाँ up and down था, यहाँ forward and backward. To expand and compress the slinky repeatedly. Longitudinal waves are mechanical waves that require a medium for propagation. और longitudinal waves consist of compressions and rarefactions. Question number 2 है, a method transport energy from one point to another point without transfer of matter is called wave. Disturbance of medium cause of formation of wave, like we can produce wave by using a rope, slinky spring and water waves in ripple tanks. The wave is a disturbance in a medium that transferred energy from one place to another. Wave transfer energy over distance. For example, a tide can travel many kilometers. The water moves up and down a disturbance that travel in a wave. Transferring energy नॉट मैटर। इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर नहीं ट्रांसफ़र होता, ठीक है। विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर होता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उन्होंने एक ही ख़ास डिफरेंस पूछा है, मैंने दो लिख दिए हैं। मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और सेकेंड है मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव्स दैट डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। नेक्स्ट बाई सेल्फ असेसमेंट जो है वो पेज नंबर 10 पर है। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है। हाउ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस इन द रिपल टैंक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन 1 का आंसर है, इन अ रिपल टैंक a dipper can produce circular यानी spherical waves. These waves have a circular wave front, ठीक है। यानी जो गहराई होती है वो सर्कुलर वेव्स को पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस मतलब वो बताना है। तो द डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अ पॉइंट हैज़ मूव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. Displacement is associated with the visible physical movement. For example, swing of pendulum, vibration on the string of a guitar. Amplitude is the maximum displacement moved by a point on a vibrating body from the rest or mean position. Amplitude is normally associated with conceptual wave, like for example propagation, sound waves, pressure waves. यानी वो चीज़ें जो विजिबल नहीं हैं, ठीक है, तो इसको एम्पलीट्यूड ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। बुक में गिवन है भाई, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस बाय अ सोर्स पर यूनिट ऑफ टाइम। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस और डिवाइड होती है टाइम टेकन से। इफ़ द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इज़ 1 है तो टाइम टेकन t है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बनी, इज इक्वल टू 1/t। इन जनरल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड। वेव स्पीड इज़ द स्पीड एट विच अ वेव ट्रेवल्स, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज अ क्रेस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो लेट अस कंसीडर फॉर अ वेव डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू लैम्डा एंड टाइम इज टेकन इज इक्वल टू टी. लैम्डा का साइन नहीं था तो मैंने लैम्डा ही लिख दिया इसको. v इज इक्वल टू एस ओवर टी. हैंस एस डिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू है लैम्डा के और स्मॉल टी
कैपिटल टी के इक्वल है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, तो v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, तो s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी, तो लैम्डा क्या हो गया v मल्टीप्लाई बाय टी। द स्पीड ऑफ वेव कैन ऑल्सो बी रिटन इज इक्वल एज v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 5 हैं, 6 हैं पूरे पेज पे, पेज नंबर 15 पर 5 एक जगह है, एक जगह है। पहले 5 देख लें। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, फिर है विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। थर्ड है एट व्हाट पोजीशन एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल ऑसिलेटरी पेंडुलम इज मैक्सिमम एंड वाई। और 4 है द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉल ऑन द बॉल is in the upward direction, why is it not moving in that direction? 5 where is the ball in the bowl system moving fastest and slowest? तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 का जो है हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है सेकंड पेंडुलम की, तो इसका टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड सेकंड पेंडुलम का। तो फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला पता है 1/t, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 जो है हर्ट्ज़ हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी है सेकंड पेंडुलम की। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी फोर्स जो है भाई वो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्विंगिंग बॉब इज़ मैक्सिमम व्हेन इट क्रॉसेस द लोएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग। At either position of maximum displacement, the force is greatest and is directed toward the equilibrium position. The velocity of the mass is 0. Its acceleration is at a maximum and the mass change direction. ठीक है। क्वेश्चन 4 का आंसर है when once you release the ball, you are not applying a force to it. It is freely falling despite its upward motion. The only force acting on it is the gravitational force pulling it downwards. 5 है वेयर इज़ द बॉल इन द बाउल सिस्टम मूविंग फास्टेस्ट स्लोएस्ट। ये हमने जब चैप्टर भी किया था तो मैंने आपको पूरा समझाया था। उस कटोरे के अंदर जो है वो बॉल हमने जब ऊपर से मतलब वो फेंकी थी तो वो किस तरह से जो है तेज़ी से जाती है और फिर दूसरी तरफ भी वो ऊपर को जाती है और एक जगह जाके रुक जाती है और वापस आती है, पूरा हमने डिस्कस किया था। द बॉल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स कास्ट बाय इट्स वेट कंपोनेंट। एट पोजीशन ओ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड, नीचे की तरफ जब जाएगी ड्यू टू इनर्शिया। इट मूव्स टूवर्ड्स ऑपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन बी with the restoring force that acts towards the mean position. The speed of the ball starts to decrease. By last question है इसका इसी पेज नंबर 15 पे, what will happen if there is no damping in an oscillating drum skin? तो आपका जो ड्रम यानी जो ढोल वगैरह बजाया जाता है तो तमाम चीज़ें आपको पता है जो ऑसिलेट करती हैं उन पे डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग ही की वजह से वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो हरकत है वो रुकने लगती है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। लेकिन वहाँ वो ये कह रहा है कि अगर ड्रम स्किन पर ऑसिलेटिंग हो रही है और अगर डैम्पिंग ना हो तो क्या होगा। तो भाई इसके ऊपर जो फार्मूला यूज़ होगा वो फ्री ऑसिलेशन का यूज़ होगा। ठीक है, उसको पहले पढ़ लें। द फ्री ऑसिलेशन पोसेस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड पीरियड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स टू सेट द ऑसिलेशन। आइडियली फ्री ऑसिलेशन डज नॉट अंडरगो डैम्पिंग बट इन ऑल नेचुरल सिस्टम डैम्पिंग इज ऑब्जर्व अनलेस एंड अनटिल एनी कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज सप्लाइड टू ओवरकम डैम्पिंग। इन सच अ सिस्टम द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो सो इन एन ऑसिलेशन ऑफ ड्रम स्किन सेम फिनोमिना इज़ वर्किंग बिकॉज देयर इज़ नो डैम्पिंग, फ्री डैम्पिंग है। तो यही चीज़ें वहाँ पर भी होंगी जब हम ढोल की एसोलेशन पर डैम्पिंग नहीं करेंगे। भाई आज ये फर्स्ट चैप्टर का आपका जो है सेल्फ असेसमेंट जो है ये हो चुका है और आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। फ़िज़िक्स के असेसमेंट थोड़े से लेंदी हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तमाम चैप्टर्स के हो जाएं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।